हेलो प्यारे बच्चों आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल सीरीज को, जिसको हमने लिया है एक फेमस बुक जिसके राइटर हैं कुमार मित्तल। तो क्लास 12 फिजिक्स की बुक में हम फॉलो कर रहे हैं न्यूमेरिकल कुमार मित्तल के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यूपी बोर्ड के बच्चों को अच्छे से पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये यूपी बोर्ड के लिए नहीं, किसी भी बोर्ड के बच्चे यदि इन न्यूमेरिकल्स को ए टू जेड सॉल्व कर लेंगे तो उनके जो भी बोर्ड हो उसमें धड़ाधड़ नंबर आएंगे, पूरे मार्क्स आएंगे। कहीं कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा किसी भी टाइप का जो इसमें दिया हुआ ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक करा दिए थे, चैप्टर नंबर 4 जो कि था इस बुक का चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत, इसके 56 तक करा दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे के प्रश्नों को। देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास आ गया कि 3.0 तथा 6.0 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है यह बताना है, और 6 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा है। तो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 3 तथा 6 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में, तो हम श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। ये हमने पहला संधारित्र लगा दिया, ये दूसरा संधारित्र लगा दिया, ये दोनों है। इसको हम कहते हैं 3 माइक्रोफैराड, यार ये है हमारे पास 6 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में लगा दिए तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। परिणामी समुच्चय मतलब इनके सिरों पे हम इस तरीके से लगा देते हैं। ये हमने एक बैटरी लगा दी, दिखा तो हम सेल ही रहे हैं इसको, और इसकी वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट है, ये लगा दिया हमने। 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। हम मान लेते हैं कि इस संधारित्र को मैंने नाम दे दिया, मान लेते हैं ये C1 है, ये वाला है C2, और इसकी वोल्टेज किसके बराबर है, मान लेते हैं V के बराबर है। तो हमें पहले संधारित्र पर क्या निकालना है, वोल्टेज निकालनी है। तो एक तो हमें V1 का मान ज्ञात करना है, पहला काम क्या है, और 6.0 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा है, यानी कि दूसरे की, यानी कि U2 की हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। इसकी इसमें संचित ऊर्जा निकालनी है, और इसके सिरों पर कितना विभवांतर होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले चलिए निकाल लेते हैं हम तुल्य धारिता, इसकी निकाल लेते हैं। तो तुल्य धारिता निकालते हैं। हम लिखते हैं, चूंकि हमारे को दे दिया C1 का मान दे दिया है 3 माइक्रोफैराड, C2 का मान दे दिया 6 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज हमारे को कितनी दे दी है, वो दी है 120 वोल्ट। तो निकालते हैं तुल्य धारिता। तो लिखते हैं C1 व C2 श्रेणी क्रम। यदि श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता हो जाएगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। आप जानते हैं ये वाला सूत्र, यदि श्रेणी क्रम में हो तो परिणामी धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, और समांतर क्रम में होते तो सीधे लिखते C बराबर C1 प्लस C2। तो ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/C बराबर आ जाएगा 1/C1 की जगह कितना आ जाएगा, C1 की जगह आ गया 3, और C2 की जगह कितना आ जाएगा 1/6। एल्शियम आ गया दोनों का 6, ये आएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3/6। तो 1/C इज इक्वल टू 3/6, तो 1/C बराबर आएगा 1/2। पलट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा C बराबर 2 माइक्रोफैराड। क्योंकि ये जो धारिताएं थी C1 C2 की माइक्रोफैराड में थी, तो परिणामी धारिता भी माइक्रोफैराड में ही आएगी। तो अब हम कह सकते हैं इसी डायग्राम को यदि मैं बनाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं। ये एक तुल्य धारिता आ गई जिसकी धारिता C है, और यहां पर हमने क्या लगा दी, एक सेल या बैटरी लगा दी। ये हमारे पास आ गया ऐसे। तो इसकी वोल्टेज 120 वोल्ट है, और इस C का मान हमारे को पता चल गया 2 माइक्रोफैराड है। तो अब इस जो हमारी तुल्य धारिता है इस पर कितना आवेश संचय होगा, तो इसके लिए सूत्र जानते हैं। क्योंकि Q बराबर होता है C इंटू V के, वैल्यू पुट करें Q बराबर C का मान तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड, 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा V का मान कितना दिया है 120 वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा 120 गुणा 2, तो ये आ गया 240, और लिख सकते हैं माइक्रोफैराड। ये हमारे पास आवेश का मान आ गया। अब यदि इस पर इन दोनों का तुल्य जो धारिता है वो C है, इस पर 240 माइक्रोकूलाम्ब का आवेश है, तो इस पर भी आवेश का मान यही होगा और इस पर भी आवेश का मान यही होगा, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। तो हम लिखते हैं Q1
बराबर Q2 बराबर होगा Q के, और ये होगा 240 माइक्रो, और ये होगा कूलम। हमने यहाँ फैरेड लिख दिया है गलती से, तो इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कूलम, माइक्रो कूलम। ये आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले V1 का मान ज्ञात करना है, तो V1 का मान ज्ञात करते हैं। क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू Q बराबर होता है CV, तो V इज इक्वल टू होगा Q अपॉन C, Q अपॉन C। तो Q की जगह Q1 और C की जगह क्या आ जाएगा, C1। निकाले मान, क्या आ जाएगा, Q1 का मान कितना आ गया, 240 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे C का मान, C1 का मान कितना आ गया, 3 माइक्रोफेरेड, यानी कि 3 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो माइनस 6 से माइनस 6 वाला पद कट गया, 3 से भाग देंगे तो 3 अठे 24, यानी कि आ गया 80। V1 का मान आ गया 80 वोल्ट। तो इस संधारित्र के सिरों पर, यानी कि यदि मैं डायग्राम बनाऊं ऐसा, तो ये जो वोल्टेज होगी V1 वो कितनी होगी, 80 वोल्ट के बराबर होगी। सिरों पर वोल्टेज क्या होगी इसके, 80 वोल्ट के बराबर होगी। निकल गया। दूसरा, हमें निकालना है U2 का मान। दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालनी है, तो संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U2 बराबर, अब हमें इसके लिए क्या क्या बातें पता है, हमें इसमें C का मान भी पता है और हमें साथ में Q का मान भी पता है। हम चाहें तो V का मान भी ज्ञात कर सकते थे। 120 में से 80 घटा दीजिए, 40 आ जाएगा इसका मान, सीधी सीधी बात है। लेकिन चलिए हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमें Q2 का मान पता है, C2 का मान पता है। तो फार्मूला होता है U2 बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन किसके बराबर होता है, C के बराबर। तो मान रखें क्या आ जाएगा, बराबर 1/2 गुणा Q स्क्वायर का मान, Q स्क्वायर मतलब Q2 का स्क्वायर बटे C2। Q2 का मान आ गया 240 माइक्रोफैरड, तो ये आ गया 240 गुणा 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर बटे C2 का मान कितना हमारे पास है, 6 माइक्रोफैरड, 6 गुणा 10 की घात माइनस 6। सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1/2, ऊपर आ गया 240 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 240 गुणा 10 की घात माइनस 6। क्यों लिखा है 2 बार, क्योंकि इस पूरे का क्या था, स्क्वायर था। अब नीचे कितना है, 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये है। तो चलिए जो चीजें कटती है उसे काट देते हैं। 1 10 की घात माइनस 6 से 1 10 की घात माइनस 6 काट दीजिए, 6 दूनी 6 से काट दीजिए, 6 चौको 24, 40 आ गया, और 2 से काट दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो कितना आ गया, ये आ गया 20 गुणा कितना आ गया, 240 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो 24 दूनी हो गया 48, 00 गुणा 10 की घात माइनस 6, और यदि इसको डेसिमल में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 है हमारे पास, तो बिल्कुल वही आ रहा है, 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 3। ऐसे निकाल लेते हैं, 1 2 3 स्थान इधर लाएं तो ये आ गया 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 3, और ये हो जाएगा जूल। ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा आ गई। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 4800 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल, ऐसे भी लिख सकते थे। 6 स्थान इधर लाते तो यह था 0.0048 जूल, ऐसे भी लिख सकते थे। तो कैसे भी लिख सकते हैं, जिस रूप में आपको आंसर दिया उसमें आपने कन्वर्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारे दोनों जो आंसर हैं, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर 80 वोल्ट और इससे क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास आ गया है। क्या कह रहे हैं, संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं। 3 संधारित्र को ऐसे जोड़ा गया है, बिंदु तथा ए तथा बी के बीच में 40 वोल्ट है। ए और बी के बीच में विभवांतर 40 वोल्ट है। इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, देखिए मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं और यहां पर लिख लूं 40 वोल्ट, ऐसे भी लिख सकता हूं, 40 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी, पहला काम। तुल्य धारिता की गणना कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी निकालना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तुल्य धारिता निकालते हैं, तो इनको नाम ले लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। तो आप सबसे पहले देखेंगे C2 और C3 दोनों श्रेणी क्रम में है।
तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता निकालते हैं, लिखते हैं यहां पर C2 व C3 श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, यदि श्रेणी क्रम संयोजन है तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3, और इसके लिख लेंगे 2 और 3। परिणामी धारिता क्या आ गई, C2 C3 की C23। वैल्यू पुट करें, 1/C2 का मान कितना दिया है हमारे को, C2 का मान दिया है 2 माइक्रोफेरेड और C3 का दिया है 3 माइक्रोफेरेड, तो 1/2 प्लस 1/3, एल्शियम कितना आ गया 6, तो 3 प्लस 2 यानी कि आ गया 5/6, तो 1/C23 बराबर 5/6, तो C23 बराबर आ गया 6/5 और साथ में आ गया माइक्रोफेरेड। तो अब इन दोनों के स्थान पर यदि एक ही लगाऊं तो उसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। तो मैं बना सकता हूं ऐसे डायग्राम को, हमने ये बिंदु बनाया, ये बिंदु हमारा ए बिंदु आ गया, इधर की ओर 1 और इधर की ओर भी अब 1 ही आ गया, ऐसे हमने जोड़ दिया। यहां पर हमारा बिंदु बी आ गया, ये बिंदु बी हो गया, इसको हमने नाम दिया है C1, इसको नाम दिया है C23, जिसको हमने कैलकुलेट करके निकाला। तो इस डायग्राम को हम अब ऐसे समझ सकते हैं, ये इस रूप में आ गया। तो अब फिर से तुल्य धारिता निकालेंगे, C1 और C23 क्या हो गया, दोनों समांतर क्रम में, तो लिखते हैं, लिखेंगे C1 व C23 समांतर क्रम। समांतर क्रम, यदि ये समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता क्या आ जाएगी, 1/C इज इक्वल टू 1 समांतर क्रम, हाँ तो परिणामी निकाल देंगे 1/C1, सॉरी समांतर क्रम में तो सीधे डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास, C इज इक्वल टू C1 प्लस C23, इसके बराबर होगा। वैल्यू पुट करें, C1 का मान कितना है 1 माइक्रोफेरेड और C23 का मान है 6/5, तो लिख लिया 6/5, तो एलसीएम आ गया 5, ये गया 5 प्लस 6 यानी कि 11 हो गया 5, तो C का मान आ गया 11/5 माइक्रोफेरेड। और देखिए क्या आंसर हमारा इतना ही आ रहा है, 11/5 माइक्रोफेरेड, पहला आंसर मैच हो गया। अब सेकंड उसने क्या कहा था, उसने कहा कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, तो हमारे को तुल्य धारिता C का मान पता चल गया। अब पहले ज्ञात करते हैं कि इस टोटल पर कितना आवेश होगा, तो हम लिखते हैं, क्योंकि लिखते हैं चूंकि Q बराबर क्या होता है C इंटू V के, C का मान आ गया 11/5 गुणा 10 की घात -6 और V का मान हमें दिया है कितना था 40 वोल्ट, काट दीजिए 5 8 40, तो कितना आ गया 11 8 88 माइक्रो कूलम आ गया, 10 की घात -6 कूलम यानी कि माइक्रो कूलम। तो ये आवेश यदि इसको मैं इधर की ओर बना दूं, ऐसे बना दूं, ये हमारा A बिंदु था, ये ऐसे करके हमने B बिंदु बना दिया, तो ये जो हमारा था ये C था, और इस पर कुल आवेश कितना आ गया 88 माइक्रो कूलम के बराबर आ गया। अब मेरी बात पे ध्यान देना, ये टोटल का 88 माइक्रो कूलम है। अब यहां से 88 से एक हिस्सा इधर की ओर चलेगा आवेश का और एक हिस्सा इधर की ओर आएगा, इन दोनों पर आवेश का मान समान होगा क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, लेकिन इस पर आवेश का मान अलग से होगा, तो उसको हम ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे समांतर क्रम में है, तो ध्यान रखना इस पर भी वोल्टेज का मान कितना होगा, इसका एक सिरा सीधे बैटरी के 40 वोल्ट से और दूसरा भी 40 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है। तो हम लिख लेंगे, चूंकि चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि V1 का मान कितना होगा 40 वोल्ट ही होगा, इसके सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट ही होगा, तो इस पर आवेश का मान कितना होगा, तो हम लिखेंगे अतः Q1 बराबर होगा C1 V1 के, वैल्यू पुट करें, Q1 बराबर C1 का मान आ गया 1 गुणा 10 की घात -6 और V1 का मान कितना आ गया, ये आ गया 40 वोल्ट, तो कितना आ गया 40 गुणा 10 की घात -6 कूलम, और यानी कि Q1 को हम लिख सकते हैं, Q1 को हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 40 माइक्रो कूलम के बराबर। तो अब देखिए यहां से जो टोटल आवेश आया वो था 80 माइक्रो कूलम का,
इससे इधर की ओर चले गया 40 माइक्रोकूलम का आवेश, तो इधर की ओर भी कितना जाएगा, 40 माइक्रोकूलम का आवेश जाएगा। स्पष्ट सी बात है। तो Q1 पर भी 40 होगा, तो Q2 और Q3 पर भी 40 ही होगा। तो लिखेंगे अतः, तो Q1 का मान हमें निकाल दिया, तो इसी प्रकार Q2 व Q3 पर आवेश बराबर हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम माइनस 40 माइक्रोकूलम, यानी कि आ गया 40 माइक्रोकूलम के बराबर होगा। और यह हमने बता दिया आपको। आंसर में यदि चेक करेंगे, बाबा कुछ गड़बड़ आ रहा है, नहीं बिल्कुल सही होना चाहिए हमारा। देखें, इतना 2 व 3 माइक्रोफेरेड के संधारित्रों में प्रत्येक पर आवेश 48 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोफेरेड की धारिता के संधारित्र पर आवेश 40 माइक्रोकूलम। ये 40 वाला तो हमारा ठीक निकल गया, 40 वाला तो ठीक निकल गया है। अब इस पर देखना था, इस पर टोटल कितना हमारे पास निकल करके आता है। ये 48 तो नहीं आना चाहिए, एक बार इसे चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कुल आवेश तो कितना निकाल दिया, यहाँ पर 80 माइक्रोकूलम होगा मुझे लगता है। अरे देखिए, हमने यहाँ गड़बड़ कर दी। Q का मान है 88 माइक्रोकूलम, तो यदि 40 इधर आ गया तो इधर कितना बच जाएगा, 88 में से 40 गया तो कितना आएगा, 48 माइक्रोकूलम के बराबर होगा। हम ही कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। तो ये आ गया 88 माइनस 40 यानी कि 48 माइक्रोकूलम। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है कि 2 व 3 माइक्रोफेरेड पर C2 व C3 पर जो आवेश है 48 माइक्रोकूलम है, जबकि C1 पर हमने निकाल लिया 40 माइक्रोकूलम है। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साधारण सी बात है, जो टोटल आवेश आपने निकाला है इस स्थिति में वही आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा। समांतर क्रम है तो कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा। अब इनकी मात्राएं डिपेंड करती है कि यहां पर जो संधारित्र लगे हुए हैं उनकी धारिताएं कितनी है, उसी अनुपात में आवेश संचय होगा। तो यहां पर हमने देखा 40 माइक्रोकूलम, तो शेष बचा हुआ ये 88 था यहां पर, तो 88 में से 40 इधर चली गया तो 48 यहां बच गया। ये दोनों श्रेणी क्रम में, इसलिए इस पर भी 48 होगा, इस पर भी 48 ही होगा। तो चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हमारा 3 संधारित्र 5 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड व 15 माइक्रोफेरेड के समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगा है। समुच्चय पर कितना विभवांतर लगा है, 120 वोल्ट का। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या करा जाए, बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम। 3 संधारित्र 5 माइक्रोफेरेड, 10 व 15 के समांतर क्रम में जुड़े हुए, तो ऐसे बना देते हैं इसको। ये हमारे पास 5, ये 10 और ये 15 के समांतर क्रम में हमने इन्हें जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। चलिए, समांतर क्रम, इस समुच्चय में 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया। ये हमने यहां से ले गए, ये एक सेल या बैटरी कह लीजिए, ये हो गया 120 वोल्ट। ये हमारे पास कितना है, 5 10 15 है, ये आ गया 5 माइक्रोफेरेड, ये 10 माइक्रोफेरेड और ये हो गया 15 माइक्रोफेरेड। इतना डायग्राम के अनुसार बना दिया। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पर कितना आवेश होगा और कितनी संचित ऊर्जा होगी। क्योंकि यह समांतर क्रम में है तो सब पर विभव का मान तो 120 वोल्ट ही होगा। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं इन पर संचित ऊर्जा क्या होगी। Q बराबर CV का फार्मूला लगाइए, आसानी से आपका क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। तो निकालें, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या कह दिया, 3 प्रत्येक संधारित्र पर हम जानते हैं, चूंकि इनको थोड़ा सा मैं नाम दे रहा हूं, नाम देकर के करना आसान रहता है। इसको मान लिया ये वाला है C1, ये वाला है C2 और ये वाला है C3। ये बैटरी की वोल्टेज कितनी है, V है। तो रखें, पहले संधारित्र पर क्या कहा हमने, पहले संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 इंटू V, क्योंकि V सबके लिए सेम होगा 120 वोल्ट, ध्यान रखना।
तो कितना आ जाएगा Q1 बराबर C1 का मान कितना है, पहला है 5 माइक्रोफेरेड, 5 गुणा 10 की घात -6, और V का मान हमारे पास कितना आ गया 120, तो कितना आ गया 12 पंजे 60, यानी कि 600 गुणा 10 की घात -6। तो Q1 का मान आ गया 600 माइक्रोकुलाम के बराबर आ गया। तो इसको लिखेंगे Q1 बराबर 600 10 की घात -6, इसलिए माइक्रो और साथ में आ गया कुलाम। इसी प्रकार यदि हम ज्ञात करना चाहें Q2 का मान, तो Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V। वैल्यू पुट करेंगे, C2 का मान कितना दिया है 10 माइक्रोफेरेड, तो 10 गुणा 10 की घात -6 गुणा V का मान हो गया 120, तो ये आ जाएगा 1200 गुणा 10 की घात -6, यानी कि 1200 माइक्रोकुलाम। ये आ गया Q2 का मान। तो दूसरे का मान आ गया 1200 माइक्रोकुलाम। ऐसी तीसरे का मान निकाल दें, Q3 बराबर C3 इंटू V के बराबर। C3 का मान है 15 माइक्रोकुलाम, 15 गुणा 10 की घात -6, और V का मान फिर से कितना आ गया 120 वोल्ट, क्योंकि ये समांतर क्रम में इसलिए सबके लिए वोल्टेज समान होगी। तो कितना आ गया गुणा 120, तो गुणा कर दें 0 का 0, 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 18 गुणा 10 की घात -6, तो लिख सकते हैं 1800 माइक्रोकुलाम। ये हमने क्या निकाल दिया Q3 निकाल दिया। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकाल दिया। संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, अब संचित ऊर्जा भी ज्ञात करनी है, तो चलिए निकालते हैं। पहले संधारित्र पर संचित ऊर्जा, तो सूत्र आपको पता होगा। सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV² के। आसान है, लगा सकते हैं सीधे। तो U1 का मान होगा 1/2 C1V², तो 1/2 C1 का मान हमने कहा कितना है, पहला 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 गुणा 10 की घात -6 गुणा V का स्क्वायर, यानी कि 120 का स्क्वायर, उसको लिखेंगे 120 गुणा 120। जो चीज कट रही है उसे काट दीजिए, 5 से काट देंगे इसको, ये कट जाएगा 60 बार, तो कितना आ जाएगा 12 छिंग 72, और पीछे आ जाएगी 2 जीरो, यानी कि 7200, साथ में हो जाएगी 7200 में हमने करनी है 5 की गुणा। तो पहले ऐसे कर लेते, थोड़ा और इजी करते हैं इसको। 5 छिंग 30, ये हो गया 300 गुणा 120 गुणा 10 की घात -6, 12 तियां 36, तो ये 3600 गुणा 10 की घात -6, तो इसी को लिख लेंगे U1 बराबर, अब ये 3600 है, 3 डेसिमल इधर ले आए, 1 2 3 स्थान इधर लाए, तो घात 3 कम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात -3 जूल। या तो ऐसे लिख लीजिए, या 10 की घात -3 से इसको 3 और इधर बढ़ा दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये कुछ 4 और 2 6, अच्छा देखिए 1 जीरो और आएगी, 2 12 तियां 36, 1 जीरो और आएगी, यहाँ पर ऐसी आनी चाहिए थी। तो ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। ये ऐसा था, सीधे 6 स्थान इधर की ओर ले आए, तो क्या आ जाएगा U1 बराबर 1 2 3 4 5, 1 जीरो और लगा देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 0.036 जूल हम सीधे आंसर लिख सकते हैं। भाई एक डेसिमल 1 जीरो छूट गई थी, तो 1 2 3 3 जीरो लगा दी, 12 तियां 36, तो कितने स्थान हो गए 1 2 3 4 5, तो ये हो गए। इसके आगे 1 जीरो और लगा दो तो 6, तो 10 की घात -6 को यदि यहां से हटाएंगे तो 6 स्थान डेसिमल इधर जाएगा, जिसके कारण आंसर ही आ जाएगा। तो इसी प्रकार U2 का मान निकालें, चलिए U2 का मान निकाल लेते हैं। U2 बराबर 1/2 C2V² बराबर 1/2, C2 का मान कितना आ गया, C2 का मान हमारे पास दे रखा है 10 गुणा 10 की घात -6 गुणा V2, यानी कि 120 गुणा 120। तो क्या चीज कट रही है, 2 से काट दीजिए इसको, कितनी बार कट जाएगा 60 बार, तो कितना हो गया 12 छिंग, ये हो गया 72, पीछे कितनी होगी 2 जीरो ये होगी, और 1 जीरो 10 की ये वाली आ गई, गुणा 10 की घात -6। अब 1 2 3 4 5, तो छठवां स्थान 0.072, और क्या आ गया जूल। ये हमारा U2 का मान आ गया। अगला देखें, अगले का आंसर अगला देख लेते हैं। U3 का मान 1/2 C3
वी स्क्वायर के बराबर। तो C3 का मान कितना है 15 माइक्रोफैराड। तो क्या आ गया 15 1/2 गुणा 15 गुणा 10 की घात -6 और ये आ गया 120 गुणा 120। तो कितना आ जाएगा 2 से काट दीजिए 60 बार कट गया तो कितना आ गया 15 छिक्का 90 900 गुणा 120 गुणा 10 की घात -6 तो कितना गया 12 निम्मा 108 108 पीछे आगे 30 1 2 30 गुणा 10 की घात -6 तो 1 2 3 4 5 6 तो इसका आंसर आएगा 0.108 जूल के बराबर होगा। ये मान निकल गया। तीसरे संधारित्र पर संचित आवेश ये होगा। तो सबके मान देख लीजिए जितने भी हमारे आंसर है सारे मैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आसान है आपको समझ में आ गया होगा। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के 3 फार्मूले होते हैं 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C और एक और फार्मूला आप इन्हीं से निकाल सकते हैं। बस 3 वेरिएबल होते हैं Q V और C। प्रत्येक फार्मूले में एक चीज हटा देते हैं 2 में मान निकाल लेते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमने ये डिटेल में समझाया है इसलिए आपको ध्यान होगा संधारित्रों की ऊर्जा का सूत्र क्या क्या होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे पहुंच गए हम। ये कहते हैं समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर संधारित्र पर 1.5 माइक्रोकूलम का आवेश संचित हो जाता है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। तो स्टार्टिंग से करते हैं। पहले 4 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है तो मैंने इस तरीके से बना लिए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये समान संधारित्र हैं तो सबकी धारिताएं समान होगी। इसकी भी C है, इसकी भी C है, इसकी भी C है, इसकी भी C है। और इन्हें हमने क्या करा है लिखा है इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से। तो ये हमने एक सेल लगा दिया जिसकी वोल्टेज कितनी है 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ा तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रोकूलम का आवेश संचित हो जाता है। तो प्रत्येक पर आवेश का मान समान है यानी कि इस पर भी आवेश कितना आएगा Q, इस पर भी Q, इस पर भी Q, इस पर भी Q। इस तरीके से हमारा हम कह सकते हैं आवेश आ गया। प्रत्येक पर आवेश कितना आ गया इतना संचित हो जाता है। तो हम यहां पर ये देख सकते हैं कि C की वैल्यू कितनी होगी हम ये निकाल सकते हैं। बस इसी तरीके से हमने इसमें करना है। तो हम क्या करते हैं लिखते हैं क्या कह रहे हैं प्रत्येक संधारित्र पर इतने माइक्रोकूलम का आवेश आ जाता है। तो सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखते हैं चूंकि हमारे को दे रखा है Q का मान हमें दे दिया प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश 1.5 माइक्रोकूलम यानी कि 10 की घात -6 कूलम इतना दिया है। संधारित्र की धारिता कितनी है C। विभव का मान क्योंकि समांतर क्रम में कितना है 1.5 वोल्ट तो हम सूत्र C का मान निकाल सकते हैं। Q बराबर होता है CV तो C = आ जाएगा Q अपॉन V। तो क्या आ जाएगा Q का मान कितना है 1.5 गुणा 10 की घात -6 बटे वोल्टेज का मान 1.5 कट जाएगा तो 1 गुणा 10 की घात -6 यानी कि 1 माइक्रोकूलम। तो प्रत्येक संधारित्र जो ये है इसकी धारिता 1 माइक्रोकूलम है हमें पता चल गया। तो अब आगे की बात समझिए। कहते हैं संचित हो जाता है यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। अब हमने इसी को क्या कर दिया श्रेणी क्रम में जोड़ दिया 2 3 4 और उसी सेल से हमने क्या कर दिया इसको कनेक्ट कर दिया। सेल की वोल्टेज होगी 1.5 वोल्ट। इनकी धारिताएं पहले के बराबर है और अब हमें पता चल गई वो कितनी है 1 माइक्रोफैराड है। ये हमारे सब C है। तो प्रत्येक पर संचित आवेश क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन सब पर जो आवेश की मात्रा होगी वो समान होगी ये ध्यान रखना। तो क्या करेंगे तो सबसे पहले तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं चूंकि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या आ जाएगी ये आ जाएगी 1/C टोटल बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा सीधे 4/C क्योंकि नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा C ऊपर 1 + 1 + 1 + 1। चलिए ऐसे करके दिखा देता हूं आपको आप लोग कंफ्यूज ना हो। एलसीएम कितना आ गया C तो ऊपर का आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1
तो क्या आ गया 1/c टोटल बराबर आ गया 4/c। यहीं से निकल गया हमारा CT बराबर, इधर पलट दिया तो इसको भी पलट दीजिए C/4। अब चूंकि C का मान हमें पता है 1 माइक्रोफैरड है, तो यानी कि लिखते हैं चूंकि C बराबर कितना है 1 माइक्रोफैरड है, अतः CT बराबर 1/4 माइक्रोफैरड के बराबर होगा। 1/4 माइक्रोफैरड होगा। और 1/4 को आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 0.25 माइक्रोफैरड, ऐसे भी लिख सकते हो। 4 का भाग दोगे तो 0.25 के बराबर आ जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। पर हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो हम जानते हैं चूंकि सूत्र होता है Q बराबर होता है C/V, तो C का मान कितना आ गया, तुल्य धारिता, ये निकल के आगे CT का मान 0.25 गुणा 10⁻⁻6, और V का मान कितना है 1.5 वोल्ट। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पंजा 15 पंजे 75 का हो गया 5, हासिल हो गया 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया 37। डेसिमल के बाद कितने स्थान है, 1 2 और 1 3, तो यह आ गया 0.375 गुणा 10⁻⁻6। ये क्या हो गया, जो तुल्य धारिता होगी उस पर संचित आवेश होगा। और श्रेणी क्रम में जितना एक पर होता है उतना सब पर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं इन सभी पर संचित आवेश का मान 0.375 गुणा 10⁻⁻6 के बराबर होगा। तो लिखते हैं चूंकि सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में है, अतः प्रत्येक पर संचित आवेश कितना हो जाएगा, संचित आवेश बराबर होगा। और कितना होगा लिखेंगे Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4, और ये किसके बराबर होगा, Q के बराबर। और Q का मान मैंने निकाला है 0.375 गुणा 10⁻⁻6, क्या हो गया कूलाम, या 0.375 माइक्रो कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट आ गया, 0.375 माइक्रो कूलाम, और यही हमने क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ में आए होंगे। तो आप ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट बात यार शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों के लिए पूरा 100% एफर्ट्स कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। यदि आप लोग भी थोड़ा सा हमें सहयोग करेंगे तो ये मान के चलिए कि हम आपके लिए और दुगनी मेहनत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान।